हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट एक बहुत ही लेटेस्ट मैं अपडेट लेकर के आया हूँ आपके लिए। देखिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट ये जो होता है काउंसलिंग शेड्यूल अपना जारी कर दिया है रात में ही। ठीक है कि कब से जो होता है काउंसलिंग आपका होगा, ठीक है, और कब तक चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट जो होता है अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो DDU है यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो होता है इन्होंने अपना जो होता है एंट्रेंस का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले जो होता है स्टूडेंट जारी किया था। और एंट्रेंस का रिजल्ट जो होता है कि जारी करने के बाद इन्होंने फाइनली क्या किया कि अपना जो होता है काउंसलिंग शेड्यूल भी जो होता है स्टूडेंट जारी कर दिया है। तो जो बच्चे जो होता है कि DDU में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे थे अब उनका जो होता है कि चांस मिल गया है किस तरह से होता है काउंसलिंग करना है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ डेट निर्धारित है, मैं काउंसलिंग का पूरा मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। देखिए पहला क्या स्टूडेंट चॉइस फिलिंग जो होता है 25 से 27 जुलाई, यानी कि यहाँ पे UG एंड PG दोनों की बात चल रही है स्टूडेंट। ठीक है, UG एंड PG यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होंगे और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होंगे, चाहे आपका BA BSc जो पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे मान लीजिए आपका MA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, ठीक, या फिर BA BSc BCom हो गया UG से रिलेटेड। ठीक है, तो 25 से लेकर के 27 जुलाई तक जो होता है स्टूडेंट आप चॉइस फिलिंग का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि 25 से 27 जुलाई तक जो होता है स्टूडेंट आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या 30 जुलाई को जो होता है स्टूडेंट शाम 7 बजे जो होता है कि सीट यानी कि जो आप चॉइस फिलिंग किए रहेंगे उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, कि आपको कौन सा जो होता है सीट मिला, कौन सा कोर्स मिला है, कौन सा कॉलेज मिला या फिर यूनिवर्सिटी में आपको मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, ये टोटल जो होता है कि आपको 30 जुलाई को शाम 7 बजे पता चल जाएगा। उसके बाद होगा क्या स्टूडेंट के ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि देखिए दिया है कि 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक जो होता है कि आप अपना ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही क्या होगा सीट आवंटन होता है उसके बाद जो होता है उसको आप सबमिट करेंगे। ठीक है, फाइनली यानी कि जो उसके बाद जो होता है अपने फीस को जो होता है आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है फाइनली जो होता है कि जो डेट दिया हुआ है इस डेट को आप जो होता है नोट करके रख लीजिए, कब से आपको जो होता है चॉइस फिलिंग करना है, कब जो होता है आपको पेमेंट करना है और कब जो होता है आपका रिजल्ट आएगा। अब स्टूडेंट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे जो होता है कि इसको आप करेंगे। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर जो होता है कि आप साइबर कैफ़े पे जाकर करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से होता है कि आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट पे देखिए मेंशन है कर रहा है कि आप सबसे पहले जो होता है DDU के पोर्टल पे जाइए, जहाँ पर जो होता है कि आप DDU GU जो होता है एडमिशन करके .in पर जो होता है कि जाइएगा। जैसे ही DDU की साइट आप ओपन करेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो होता है कि एक आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आप जो होता है क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो होता है काउंसलिंग फॉर्म भरने के नियम, यानी कि जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत से जो होता है कि वहाँ पे रूल्स लिखे रहेंगे, उसको जो होता है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो होता है स्टूडेंट आपको करना क्या होगा कि फाइनली जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है उस काउंसलिंग फ़ीस को जो होता है कि आपको जमा करना होगा। काउंसलिंग फ़ीस जैसे ही जमा करेंगे उसके बाद जो होता है काउंसलिंग फ़ीस जमा करने के बाद, ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे अभ्यर्थी को जो होता है अपनी काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी। उसके बाद जो होता है अपने रुचि के अनुसार, ठीक है, यानी अपने अकॉर्डिंग जो होता है कि आप क्या करेंगे उसमें जो होता है कि काउंसलिंग की फ़ीस जमा करने के बाद देखिए लिखा है रुचि अनुसार अधिक से अधिक जो होता है अलग कम्बिनेशन, यानी कि अपना चॉइस फिलिंग करेंगे आप। ठीक है, जैसे ही चॉइस फिलिंग कर लेंगे अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अनुसार जो होता है कि ठीक है, या फिर जो कॉलेज का है या फिर यूनिवर्सिटी का, उसको चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो होता है उसको आप लॉक करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कि जैसे ही आप लॉक करेंगे उसके बाद जो होता है किसी प्रकार का कोई करेक्शन कोई अपडेट नहीं है तो सोच समझ करके ही लॉक करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही चॉइस लॉक करेंगे उसके बाद जो होता है उसका फाइनल प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को अपना निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है काउंसलिंग जो होता है कि ये चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया टोटल 3 दिन तक चलेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो होता है सोच समझ करके अच्छे से डिसीजन ले करके जो होता है लॉक करिएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कह रहा है कि सेकंड काउंसलिंग में, जैसे मान लीजिए सेकंड काउंसलिंग कराएगा तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चे पार्टिसिपेट किए रहते हैं और उनको जो होता है कि कम्बिनेशन नहीं मिल पाता है, कॉलेज नहीं मिल पाया, यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया, तो वह जो होता है कि बच्चे सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें जो होता है कि वरीयता दिया जाएगा, यानी कि उन्हें जो होता है कि तरह से उसके बाद देखिए क्या है कि आपका सेकंड काउंसलिंग के बाद उसका देखिए अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद जो होता है स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखा है कि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करें। अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद जो होता है स्टूडेंट आपको करना क्या होगा, उसके बाद जो होता है कि 3 दिन के अंदर जो होता है कि आप अपने विभाग में जाएंगे।
ठीक है। अलॉटमेंट लेटर जैसे निकलेगा उसके पीछे या फिर उस पर मेंशन रहेगा कि उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या क्या लगाना, सब लगा करके जो होता है कि आप जाएंगे और अपने डिपार्टमेंट में उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपकी जो एडमिशन्स होगी वो फाइनली जो होता है क्लोज कर दी जाएगी, यानी कि कंफर्म कर लिया जाता है कि आप जो होता है एडमिशन ले चुके हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो होता है कि आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो होता है कि अपना डेट जो होता है कि अपना तैयार रखिए कि किस डेट में जो होता है कि क्या क्या हो रहा है, यानी कब काउंसलिंग का हो रहा है, कब चॉइस फिलिंग हो रहा है, कब रिजल्ट हो रहा है, कब तक आपको फीस देना ठीक है, पेमेंट करना है। ये सब जो होता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।